ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज भागवतम श्लोक संख्या 26 इसका अध्याय 33। ब्रह्मणि ब्रह्म में अवस्थित स्थित मति ही मन भगवती श्री भगवान में आत्म संश्रये सभी जीवों में वास करने वाले निवृत्त मुक्त जीवात्मा का आपतित्वा दुर्भाग्य से क्षीण लुप्त क्लेश कष्ट आप्त प्राप्त निवृत्ति ही दिव्य आनंद। ब्रह्मण्यवस्थितं मतिर् भगवद्यात्म संश्रये विविक्त जीवापतित्वाक्षीण क्लेशाप्त निर्वृत्ति। उनका मन श्री भगवान में पूर्णतः निमग्न हो गया और उन्हें स्वतः निराकार ब्रह्म का बोध हो गया। ब्रह्म सिद्ध आत्मा के रूप में वे भौतिक जीवन बोध की उपाधियों से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनके सभी क्लेश मिट गए और उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त हुआ। तात्पर्य पिछले श्लोक में बताया गया कि देवहूति पहले से परम सत्य से अवगत थी, अतः यह प्रश्न किया जा सकता है कि फिर वे ध्यान क्यों कर रही थी। इसका उत्तर यह है कि जब कोई सिद्धांत रूप में परम सत्य की व्याख्या करता है तो उसे परम सत्य की निराकार प्रतीति होने लगती है। इसी प्रकार जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप, पूर्ण लीला तथा उनके पार्षदों के विषय में गंभीरता पूर्वक विवेचन करता है तो वह उनके ध्यान में स्थित होता है। परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण हो जाने पर निराकार ब्रह्म का ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाता है। ज्ञाता परमेश्वर को 3 दृष्टियों से अनुभव करता है: निराकार ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अतः यदि कोई परमेश्वर के ज्ञान में स्थित है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसे परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म की प्रतीति है। श्रीमद् भगवद गीता का वचन है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक मनुष्य भौतिक बंधन से मुक्त नहीं होता और ब्रह्म में स्थित नहीं हो जाता तब तक भक्ति योग को समझने या कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त होने का प्रश्न नहीं उठता। जो कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाता है उसे पहले ही ब्रह्म की प्रतीति हो चुकी होती है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान सम्मिलित होता है। श्रीमद् भगवद गीता द्वारा इसकी पुष्टि होती है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम। श्री भगवान की प्रतीति ब्रह्म पर निर्भर नहीं होती। विष्णु पुराण भी पुष्टि करता है कि जिसने सर्व मंगल परमेश्वर की शरण ग्रहण कर ली वह पहले से ब्रह्म ज्ञान में स्थित रहता है। दूसरे शब्दों में जो वैष्णव होता है वह पहले से ब्राह्मण होता है। इस श्लोक की दूसरी विशेष बात यह है कि मनुष्य को निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है युक्ताहार विहारस्य। जब कोई श्री कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति योग में प्रवृत्त होता है
तब तब भी उसे खाना, सोना, रक्षा करना तथा मैथुन करना होता है, क्योंकि ये शरीर की आवश्यकताएं हैं। किंतु वह इन कार्यों को नियामक ढंग से करता है। उसे कृष्ण प्रसाद खाना होता है, उसे नियमबद्ध विधि से सोना होता है। सिद्धांत यह है कि नींद की अवधि कम की जाए तथा भोजन कम किया जाए और उतना ही ग्रहण किया जाए जितने से शरीर ठीक ठाक है। संक्षेप में करना चाहे तो यह कि जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति ना होकर आध्यात्मिक उन्नति होता है। इसी प्रकार संभोग में कमी की जानी चाहिए। संभोग का उद्देश्य केवल कृष्ण भक्त संतान उत्पन्न करना है, अन्यथा संभोग की कोई आवश्यकता नहीं। किसी वस्तु की मनाही नहीं है, किंतु प्रत्येक वस्तु मन में सद उद्देश्य रखकर युक्त अर्थात नियमित बनाई जाती है। जीवन के इन समस्त विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य शुद्ध हो जाता है और अविद्या जनित समस्त भ्रांतियां दूर हो जाती है। यहाँ इसका विशिष्ट उल्लेख किया गया है कि भव बंधन के सभी कारण पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति सूचित करता है कि यह भौतिक शरीर अवांछित है। हम तो आत्मा है और इस भौतिक शरीर की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु हमने भौतिक शरीर का भोग करना चाहा। अतः हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में माया के माध्यम से यह शरीर मिला। जो ही हम श्री भगवान के साथ अपने दास्य भाव का मूल संबंध प्राप्त कर लेंगे, हम शरीर की आवश्यकताएं भूलने लगेंगे और अंत में हम शरीर को भूल जाएंगे। कदाचित स्वप्न में हमें कोई विशिष्ट शरीर प्राप्त होता है, इसके द्वारा हम स्वप्न में कार्य करते हैं। मुझे स्वप्न आ सकता है कि मैं आकाश में उड़ रहा हूँ या किसी जंगल या अज्ञात स्थान में गया हुआ हूँ, किंतु जो ही मैं जागता हूँ त्यों ही मैं वह शरीर भूल जाता हूँ। इसी प्रकार जब कोई कृष्ण भावनामय होता है तो वह शरीर के सभी परिवर्तनों को भूल जाता है। हम माता के गर्भ से जन्म लेने के उपरांत निरंतर शरीर करते रहते हैं, किंतु जब हम कृष्ण चेतना में जागृत हो जाते हैं तो हम इन समस्त शरीरों को भूल जाते हैं। तब शारीरिक आवश्यकताएं गौण हो जाती हैं कि प्रमुख आवश्यकता यह है कि आत्मा का वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में संलग्न होना। पूर्ण कृष्ण भावना में भक्ति में सेवा कार्यों से हम अध्यात्म में स्थित होते हैं। भगवत्यात्म संचय शब्द परमात्मा रूप श्री भगवान का द्योतक है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां, मैं समस्त जीवों का बीज हूँ। भक्ति योग द्वारा परमेश्वर की शरण ग्रहण करने से मनुष्य को श्री भगवान की पूरी प्रतीति हो जाती है। भगवान श्री कपिल कहते हैं, मद गुण श्रुति मात्रेण, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है और श्री भगवान में स्थित है, वह श्री भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण मात्र से ईश प्रेम से पूरित हो जाता है। देवहूति को उनके पुत्र भगवान श्री कपिल ने पूर्ण रूप से उपदेश दिया था कि किस प्रकार भगवान विष्णु के स्वरूप पर मन को केंद्रित किया जाए। भक्ति योग के संबंध में अपने पुत्र द्वारा दिए गए उपदेशों का अनुसरण करके उन्होंने अपने मन में अत्यंत प्रेम पूर्वक श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान किया। ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात योग पद्धति अथवा भक्ति योग की यही पूर्णता है। अंततः जब मनुष्य परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप में निमग्न हो जाता है और निरंतर उसका ही ध्यान करता है, वही सर्वोच्च सिद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि इस प्रकार से जो सदैव ध्यानबद्ध रहता है वह उच्च कोटि का योगी है। ज्ञान योग, ध्यान योग अथवा भक्ति योग, दिव्य साक्षात्कार की समस्त विधियों का वास्तविक उद्देश्य भगवान के बिंदु तक पहुंचना है। यदि कोई केवल परम सत्य या परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है, एक तो उसमें भक्ति नहीं होती, तो वह वास्तविक परिणाम प्राप्त किए बिना निरर्थक परिश्रम कर रहा है। यह तो अन्न निकाले हुए भूसे को कूटने जैसा है। जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को वास्तविक और आखिरी लक्ष्य नहीं स्वीकार कर लेता, तब तक केवल चिंतन या योगाभ्यास करना व्यर्थ है। अष्टांग योग पद्धति में सिद्धि की 7वीं अवस्था ध्यान है, जबकि भक्ति योग में वही ध्यान 3री अवस्था है। भक्ति में सेवा में 9 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था है श्रवण और द्वितीय कीर्तन, तब ध्यान। अतः भक्ति करने से मनुष्य स्वयं में कुशल ज्ञानी तथा कुशल योगी हो जाता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा योग भक्ति की विभिन्न प्रारंभिक अवस्थाएं हैं।
देवहूति सार ग्रहण करने में प्रवीण थी। उन्होंने अपने हसमुख पुत्र भगवान श्री कपिल द्वारा उपदिष्ट विधि से भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का ध्यान किया। साथ ही यह भगवान श्री कपिल का भी चिंतन कर रही थी जो श्री भगवान है। अतः उन्होंने तपस्या तथा दिव्य साक्षात्कार को पूरा कर लिया। तो माता देवहूति जो है उन्होंने भगवान विष्णु पर ध्यान केंद्रित किया और उस ध्यान के प्रभाव से वो अपनी जो शारीरिक अवस्था है, जो 3 गुणों का बंधन है, उससे ऊपर उठ गई। तो ये संभव है और भगवान के ध्यान से बहुत सारे भक्त ऐसा करते हैं और इसी के लिए हमें ये जीवन मिला है। यही लक्ष्य है जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि लक्ष्य बनाना पड़ेगा। बार बार व्यक्ति भटकता तभी है जीवन में जब उसका लक्ष्य वो भूल जाता है। कुछ भी गलत तभी होता है जब व्यक्ति लक्ष्य भूल जाएगा। कुछ भी डर तभी लगता है जब व्यक्ति लक्ष्य भूल जाएगा। अगर लक्ष्य याद है तो व्यक्ति बिल्कुल निडर होकर, बिल्कुल बिना चिंता के, बिल्कुल बिना अटके, जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे घोड़े को आगे ऐसे ब्लाइंडर लगा देते हैं। घोड़ा जब चलता है तो घोड़ा चल है, उसकी आंखें इधर उधर जाएंगी तो वो इधर उधर भागेगा, घास खा दे, ये सब कर लें। तो इसलिए उसका जो चालक होता है वो उसकी आंखों के आगे ऐसे पट्टियाँ ब्लाइंडर लगा देता है ताकि वो सिर्फ सीधा देख सके। तो इसी प्रकार से हमें यह अभ्यास करना है कि हम अपनी आंखों के आगे बिल्कुल एक दृष्टि लगा दें कि हमें भगवत प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति करनी है। यही जीवन का लक्ष्य है, बाकी और कोई भी लक्ष्य नहीं है। बाकी सब चीज़ें हो भी रही हैं तो भी लक्ष्य उनका भगवत प्राप्ति होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर कहा कि युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नस्य बोधस्य योगी भवति आत्मशत पुल्या योगो भवति दुःखा। कि योगी जो है इस प्रकार से संसार में रहता है कि युक्त आहार विहार से, अपना आहार विहार, घूमना फिरना, खाना पीना, परिवार में रहना, सब कुछ केवल एक प्रयोजन से होता है, उसको युक्त बना के, यानी कि कैसे वो भी मेरी भगवत प्राप्ति में सहायता नहीं है। तो ये हमें अभ्यास करना है। और साथ में जो असली चीज़ है वो क्या, श्रवण कीर्तन स्मरण मंदन, जो नवदा भक्ति है, तो उसको अच्छे से करते रहना है। श्रवण अच्छे से करना है, नित्य श्रवण करना है। अगर हम नित्य श्रवण नहीं करते तो नित्य कीर्तन नहीं होगा। थोड़े दिन तक चलेगा। अगर हमारा श्रवण रुक जाएगा तो कीर्तन हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन चले, लेकिन फिर वो भी रुक जाएगा। और अगर श्रवण कीर्तन रुक जाएगा तो फिर स्मरण भी स्वाभाविक रूप से रुक जाएगा, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि जो हम बोलते सुनते हैं वो हमारे मन में ज़्यादा चलता है। जैसे मेरे साथ कई बार होता है, जब मैं कोई नए भजन पे, किसी भजन पे काम कर रहा होता हूँ, तो काम करके जब मैं हटता हूँ तो फिर रात भर वही चलता रहता है दिमाग। क्यों चलता रहता है? क्योंकि बोला सुना उसको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये श्रवण कीर्तन जो है और उसके बाद स्मरण ध्यान। तो इसी प्रकार से माता देवहूति ने अच्छे से कपिल मुनि से श्रवण किया, कैसे भगवान पर ध्यान करना है, और उस श्रवण के प्रभाव से वो जो है उन्हीं का स्मरण कर रही है। और स्मरण करते 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 वो ब्रह्म की स्थिति तक, ब्रह्म की स्थिति यानी कि अब उन्हें मरने का कोई डर नहीं, अब उन्हें पुनर्जन्म का भी कोई डर नहीं है, अब उन्हें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, उन्हें किसी भी चीज़ की लालसा नहीं है, कोई भौतिक चीज़ की, कि भाई जैसे हम लोग तड़पते हैं ना कि अरे ये चीज़ नहीं मिल रही, चीज़ चाहिए, चीज़ चाहिए। कोई लालसा नहीं है, हवा भी नहीं चाहिए, सांस भी नहीं चाहिए, सब चीज़, क्योंकि किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांचती। कुछ भी भूतकाल में जो भी कुछ हुआ उसका कोई ग्लानि ही नहीं है, कुछ कष्ट नहीं है कि ऐसा हुआ मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए। पहले तो ये कष्ट था ना कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। कितनी बार होता है जीवन में, कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है तो कितने महीनों महीनों तक वो कष्ट हमें सताता रहता है कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत कर दिया, या वो मुझे छोड़ के चला गया, उसने धोखा दे दिया। तो आधा समय हमारा इसमें निकल जाता है।
ना कामचती। अब फिर इच्छा होती है कि अरे वो आ जाए दोबारा, भविष्य में ठीक हो जाएगी, ऐसे मिल जाए, तो ना सोचती ना कांचती। तो ये ब्रह्मभूत स्थिति है। और ऐसी स्थिति में ही व्यक्ति जो है वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो हमें साधना भक्ति करते करते अपने मन को भगवान पे केंद्रित करते करते इस स्थिति पर आए हैं कि हमें और किसी चीज़ की अभिलाषा ना रहे और किसी चीज़ की चिंता ना रहे, और हम भगवान की दिव्य सेवा में लग सकें। ऐसी स्थिति पर व्यक्ति जो है वो जीवन मुक्त कहलाता है, कि वो जीते जी भी मुक्त है। जीते जी भी ऐसी स्थिति हो जाती है, जैसे माता देवहूति की हुई। तो मरण जरूरी नहीं कि मरने के बाद ही भगवान मिले। और आचार्य तो कहते हैं कि मरने तक का वेट क्यों करना है, जीते जी ऐसी स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करना है कि हमें भगवान का अनुभव हो सके। तो यही अभ्यास करना है कि इतना ध्यान भगवान है। मतलब पूरी जो हमारा मन है उसको बार बार एक कुछ रखता है। हाँ, तो बार बार जो है बार बार लेके क्या बार बार लेके तो जो बार बार आएगा वो मतलब हमारे विचारों से आएगा ना कि नहीं ऐसे क्या। हाँ, उसको पकड़ के लाना पड़ेगा कि जो मन के विचार भाग रहे हैं उनको पकड़ के ठीक करना पड़ेगा कि नहीं नहीं ये नहीं खाना, कि ये ऐसे प्रसाद है, या इसके बारे में नहीं सोचना, भगवान की जैसी इच्छा, ठीक है अब मुझे मैं काम करना है भगवान का भजन करना। तो कैसे वो कोई 5 लाख रुपये लेकर भाग गया तो उस वक्त जो है मन की स्थिति क्या थी पूरी की पूरी। हाँ, तो उसको इससे कैसे डाइवर्ट करें, उसको इससे श्रवण कीर्तन स्मरण, श्रवण कीर्तन स्मरण। फिर अगर आपको रिकवरी करनी है या पुलिस में करनी है, जो भी करनी है, तो वो भी युक्त भाव से करनी पड़ेगी कि हाँ भाई भगवान का धन है, तो भगवान का धन है तो भगवान के लिए मुझे प्रयोग करना था, तो वो कर्म दे के भाग्य। तो उस भावना से अगर आप कुछ करो तो ठीक है। तो ये भावना कि नहीं ये भगवान का है। भक्त लोग भगवान के लिए कितना इतना धन लगाए थे। वो कितनी सुंदर एक कथा है, जो एक बार एक व्यक्ति ने पूरा घर बेच देता है भगवान। वो एक व्यक्ति जाता है, श्रीनाथ जी का भक्त होता है, वो मथुरा में जाता है, तो जाता है भगवान के लिए फूल माला खरीदने जाता है। तो उसी समय अकबर का एक सैनिक आया होता है कि भाई बादशाह ने मंगवाया है कि भाई मथुरा में सुंदर फूल होता है, तो क्या, तो वो बादशाह के लिए फूल देने आता है। तो हम उसके पास फूल वाले के पास एक सबसे सुंदर माला होती है, और वो भक्त खरीद चुका होता है, उसका मूल्य दे रहा होता है। अब इतने सैनिक आ जाते हैं कि अच्छा मुझे तो यही माला चाहिए, अरे तो बिक गई, ये कितने में बिकी? तो कहता है कि भाई जैसे वहाँ पे 100 रुपये, तो मैं इसके 200 दूंगा। तो अब जो भक्त था उसके मन में आग लग जाती है, मैं तो सोच चुका हूँ कि ये वस्तु भगवान को अर्पण होनी है, भगवान को अर्पण होने वाली वस्तु ये कैसे ले जाएगा? तो फूल वाले से वो कहता है कि फूल वाला कहता है कि ठीक है तुम ले जाओ भाई सैनिक को, भाई पंडित जी आप दूसरी ले लो। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं इसके डबल लूँगा, इससे डबल लूँगा, 400। तो अब वो कहता है उस सैनिक में भी लग जाती है आग की भाई। तो ऐसे करके होड़ चलती रहती है, भाई मैं उससे डबल दूंगा, उससे करते करते इतने स्वर्ण मुद्राएं। अब एक स्तर पे आके वो सैनिक सोचता है कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक फूल माला के लिए मैं इतना धन खर्चूंगा, बादशाह तो मेरा गला काट देगा। उसको थोड़ी पता है कि क्या बात थी क्या। तो कहता है ठीक है पंडित जी आप भी ले। अब वो जो भक्त थे उन्होंने कहा ठीक है मैं ले लूंगा, लेकिन अब फूल वाला अड़ गया, वो चला गया सैनिक। फूल वाला अड़ गया कि ठीक है अब ये फूल माला तो रही फूल माला, लेकिन ये तो मैं आपको उतने पैसे में ही दूंगा, उतनी स्वर्ण मुद्रा में ही दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो वो जो भक्त थे कहा कोई बात नहीं, वो घर गए, अपना घर बेच दिया, घर बेच के स्वर्ण मुद्रा लेके वो फूल मालाएं खरीदी और वो अपने भगवान को पहनाई। अब जब वो माला भगवान ने पहनी तो उधर से गोवर्धन में श्रीनाथ जी का पट खुला, तो वल्लभाचार्य जी क्या देखते हैं कि भगवान की गर्दन झुकी हुई है ऐसे। तो उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, भगवान की गर्दन क्यों झुक गई। तो भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर ये जो माला है इसका इतना बोझ है आज,
एक फूल माला भी इतना बोझ है कि मैं अपनी गर्दन नहीं उठा पा रहा। तो वल्लभाचार्य जी पता लगाते हैं अपने सारे भक्तों से कि सारे जितने भक्त हैं पता लगाओ किसके साथ जीवन में आज क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो पता चलता है कि वो भक्त ने आज इतनी महंगी जो है हमारा भगवान भी पहना है। तो कहते हैं कि ठीक है, मंदिर के कोष से उनका घर वापस खरीदते हैं, उनका घर उनको वापस देते हैं और वो भक्त फिर वहाँ रहने लगते हैं। तो श्रीनाथ जी गर्दन फिर उसके बाद सीधी होती। तो अगर वो समर्पण है ना भगवान के प्रति भाव का, धर्म का, तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ दो, नहीं तो अपना मन उसके पीछे खराब मत करो। अगर इतना समर्पण है, हाँ नहीं ये भगवान के लिए ही करना था, भगवान के करना है, तब तो उसके पीछे ताकत कराने की जरूरत है, नहीं तो उसको छोड़ दो, वो आ जाएगा दोबारा अपने भाग्य से। जिसके भाग्य में जितना है वो रहेगा। ईशा वाशम जितब सर्व जगत है आम जगत, कि सबका कोटा है, जिसके कोटे में जितना है उसके पास रहेगा। चिंता की जरूरत, ये ईशोपनिषद का पहला श्लोक है। ये जो तंत्र से ऑल्टरने हो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया हो गया कि तुम देश कौन का गौरी का मंदिर है जी, ताकि वहाँ की तय करे कि यही करेगा जो से आता। तो इसका मतलब घर पे ही काम गलत दे दिया कि मतलब छीन लिया गया मूर्ति के पीछे से। नहीं ठीक है लोग, तो संस्थाओं में कई बार ऐसा नहीं, इसमें इसकी चर्चा क्या करी जाए। वो भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनका कुछ अलग मंतव्य है। अब किसी और संस्था तो पहले से अलग ही थी, तो पहले से वही मैनेज कर रहे थे। नहीं वो तो टाइम तो अलग नहीं दे नहीं वो, लेकिन जब से केस चल रहा है तब से मैनेजमेंट और वो सब वो अलग ही कर रहे थे। उन्होंने अक्षय पात्र नाम संस्था बना के फिर जो सारी सेवा कर रहे थे, ठीक है। मतलब कई बार ऐसा होता है, वो भक्तों में कई बार ऐसे फूट पड़ती है, तो वो इसलिए भी पड़ती है कि भगवान चाहते हैं और कल्याण हो लोगों का, और कल्याण हो, कि कंपटीशन हो जाता है ना। जैसे एक बार हमने स्कूल में कहानी पढ़ी थी। एक बार गुरु नानक जी जा रहे थे, तो एक गांव में जाते हैं, वहाँ के लोग जो थे बड़े खराब थे, बड़े, किसी ने उनको खाना नहीं पूछा, किसी ने रहने की जगह नहीं दी, बाहर कहीं पे ऐसी घास पे लेट गए, और लोगों ने गालियाँ वाली भी दी, करे दिखूंगा आगे चले यहाँ से, ऐसे अजीब सा। तो गुरु नानक सुबह वहाँ से जाने लगे, तो उन्होंने सबको ऐसा गाली, बसे रहो। उनके शिष्य थे बड़े, कहते साथ में थे, तो ये तो बड़े कमाल की सकते कि भाई इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं फिर भी कह रहे हैं बसे रहो। दूसरे गांव में पहुंचे शाम को, तो वहाँ के गांव में लोगों ने बड़ी सेवा की, बड़ा सत्कार किया और सैया दी, सब कुछ किया। अब अगले दिन सुबह वहां से निकलने लगे, बिखर जाओ। शिष्य को बड़ी हैरानी हुई, अरे महाराज आप वो जो इतने खराब लोग थे उनको तो आपने आशीर्वाद दिया कि भाई बसे रहो, और इतने अच्छे लोगों को आपने बिखर जाने का क्यों दिया। तो कहते हैं कह रहे वो बुरे लोग है ना, वो सुनते रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ये अच्छे लोग बिखरेंगे तो समाज में अच्छाई फैल जाएगी। तो इसलिए भी कई बार भगवान ऐसी विदाई बरतते हैं कि पद लोग कभी कुछ अलग अलग तरह से सेवा करना चाहते हैं, उसमें तो कुछ रामानंद रहा था तिरुभाव है। आप कुछ कहते तो आज श्री रामानंद राय जी का डिसअपीयरेंस तिरुभाव दिवस है। तो रामानंद राय कौन है? रामानंद राय जो है वो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो विशाखा सती के अवतार है, विशाखा सती के अवतार है रामानंद राय। और विशेष इनके साथ रामानंद राय के साथ भगवान की चर्चा है। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाने लगे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि आप रामानंद राय से जरूर मिलना। आपसे मिलने से पहले मैं उसे पागल समझता था, क्योंकि रामानंद राय भक्त थे और सार्वभौम भट्टाचार्य पहले निराकारवादी थे। तो अब क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य भी भक्त बन गए थे, तो कहते अब मैं उन्हें समझाऊं। तो अब मुझे समझ में आया कि आपको उनसे मिलकर बहुत हर्ष होगा, बहुत आनंद आएगा, कि आप उनसे जरूर मिलना। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ जाते हैं तो उनसे मिलते हैं और बहुत सुंदर सत्संग होता है। तो ये चैतन्य चरितामृत में
सबसे उच्च कोटि की वार्ता है, रामानंद राय वार्ता चैतन्य महाप्रभु के साथ। इसमें चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि अच्छा बताओ सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा धर्म मतलब सबसे अच्छी चीज क्या है। तो रामानंद राय दादी कहते हैं वर्णाश्रम। तो महाप्रभु कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, लेकिन और बताओ। फिर वो और बातें कहते हैं, अच्छा ऐसी भक्ति वैदी भक्ति, अच्छा और बताओ, अच्छा ये भक्ति और बताओ। फिर अंत में कहते हैं कि गोपियों के जो भाव है उस भाव में कृष्ण की भक्ति। तो तब महाप्रभु कहते हैं हाँ इसको विस्तार से बताओ। तो ऐसे करते करते वो बहुत सुंदर चर्चा है जिसमें ये सारी चर्चा रहती है कि संसार के जितने भी धर्म हैं उन सबसे श्रेष्ठ ये है कि गोपियों के भाव में, ब्रज के भाव में भगवान कृष्ण की भक्ति की जाए, उनसे प्रेम किया जाए, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। और उसके बाद रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के सबसे निकट पार्षदों में से थे। वो महाप्रभु के लिए कथा भी करते थे, महाप्रभु रोज उनसे भागवत सुनने जाते थे। कभी वो महाप्रभु के आनंद के लिए प्ले और नाटक लिखते थे, नाटक करवाते थे। बहुत ही सुंदर उनका चरित्र है। जगन्नाथपुरी में रह के खुद सभी नाटककारों को तैयार करते थे, उनसे करवाते थे। तो इस प्रकार से बहुत ही विशेष रामानंद राय जो है भगवान के पार्षद है। और आज इनका तिरुभाग्य श्री रामानंद राय जी की